जिस सच को सालों तक झोट की दीवारों के पीछे छिपाया गया था, आज वही सच पूरे घर को तबाह करने वाला था। अर्शा ने जैसे ही शहरी और इरसलान का इसलिए चेहरा सबके सामने बेनकाब किया, हामिद साहब ने ऐसा फैसला सुना दिया जिस ने उस खानदान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। इस दिन किसी ने माफी नहीं पाई, किसी को रहम नहीं मिला, और जिन लोगों ने मासूम जिंदगियों से खेला था, इनका ऐसा इंजाम हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरे घर में सुन्नाटा छाया हुआ था। जायशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बेबस खड़ी थी और उसके चेहरे पर सालों के दर्द की कहानी साफ दिखाई दे रही थी। इतने में अरीशा खुद को रोक नहीं पाती। वो तेज कदमों से आगे बढ़ती है और ऊंची आवाज में कहती है, बस अब बहुत हो चुका, आज मैं वो सच बताऊंगी जिसे छिपाने के लिए इस घर में न जाने कितने झूठ बोले गए। सबकी नजरें अर्शा पर टिक जाती हैं। शहरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और अरसलान घबराकर अर्शा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब अर्शा रखने वाली नहीं थी। वह रोते हुए हामीन साहब की तरफ देखती है और कहती है, आप हमेशा जायशा को कसूरदार समझते रहे, लेकिन असली गुनहगार तो आपके सामने खड़े हैं। जायशा ने कभी मोहब्बत नहीं की थी और न ही अरसलान ने इससे सच्चा प्यार किया था। ये पूरा रिश्ता, ये पूरी शादी, ये सारी नफरत, सब कुछ शहरी की रची हुई चाल थी। ये सुनते ही पूरे घर में खलबली मिट जाती है। अर्शा एक एक सच सबके सामने रख देती है। वो बताती है कि कैसे शहरी ने अपनी लालच और जद की वजह से सबको एक दूसरे के खिलाफ किया, कैसे उसने झूठे सबूत बिनाए, कैसे उसने जायशा की बदनामी करवाई और कैसे उसने इरसिलान को भी अपने इशारों पर नचाया। जायशा फटफट कर रोने लगती है। इसकी आंखों में पहली भर ये उम्मीद दिखाई देती है कि शायद आज उसे इंसाफ मिलने वाला है। हमीद साहब गुस्से से कांपने लगते हैं। इनकी आंखों में आंसू भी थे और आग भी। उन्होंने इरसलान की तरफ देखा और गरजते हुए कहा, तुमने सिर्फ एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कि तुमने मेरे भरोसे को भी मार डाला है। आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरा तुमसे हर रिश्ता यही खत्म होता है। ये सुनते ही अरसलान के पैरों तले जमीन खसक जाती है। दूसरी तरफ शेरी तुरंत हामिद साहब के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अंजाम इतना भयानक होगा। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन इस बार किसी का दिल नहीं पिघलता। अरीशा रोते हुए आगे आती है और कहती है, अम्मी, जब जायशा रो रो कर इंसाफ मांग रही थी, तब आपको उस पर रहम नहीं आया। जब उसकी जिंदगी बर्ब, तब आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उसका क्या होगा। आज अगर आपके साथ यही हो रहा है तो ये आपके अपने कर्मों का नतीजा है। इन लोगों का ऐसा हशर होना चाहिए कि आने वाली नस्लें भी किसी बेगुनाह और जर्म करने से पहले 100 बार सोचें। हामिद साहब की आंखों में अब सिर्फ फैसला था। उन्होंने पूरे परिवार के सामने ऐलान कर दिया, आज से शेरी और इरसलान का इस घर से, इस खानदान से और मेरी दौलत से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं अपनी सारी जायदाद से इन दोनों का नाम हमेशा के लिए खत्म करता हूं। इन लोगों को उस घर में रहने का कोई हक नहीं। जिस तरह उन्होंने एक मासूम लड़की की खुशियां छीनी थीं, आज इनसे उनकी हर खुशी छीन ली जाएगी। ये सुनते ही शहरी जोर जोर से रोने लगती है। अरसलान बार बार अपने पता से माफी मांगता है, लेकिन हामिद साहब एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखते। घर के नौकर दोनों का सामान बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। शहरी बार बार पीछे मड़कर घर को देख रही थी, जिस घर पर वो राज करने का सपना देखती थी। आज इसी घर से उसे बेइज्जत हो कर निकलना पड़ रहा था। इधर जायशा ये सब खामोशी से देख रही थी। उसके दिल में बदले की खुशी नहीं थी, बल्कि इंसाफ मिलने का सुकून था। उसकी आंखों के सामने सुफियान का चेहरा घूमने लगा। वही सफियान जिससे वो हमेशा से मोहब्बत करती थी। मजबूरी में हुई शादी ने दोनों को अलग कर दिया था, लेकिन उनके दिल कभी अलग नहीं हुए। आज पहली बार उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। हामिद साहिब खुद जायशा के पास आते हैं। उनकी आंखें शर्म से झकी हुई थीं। वो कहते हैं, बेटी, मैंने तुम्हें बिना कसूर के बहुत दर्द दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब मैं तुम्हारी हर खुशी वापस लाकर रहूंगा। तुम्हारी जिंदगी पर अब किसी का हक नहीं, सिर्फ तुम्हारी खुशी का। हा। जायशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बस सिर्फ इतना कहती है, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ सच चाहिए था। उसी दौरान घर के बाहर एक गाड़ी आकर रखती है। दरवाजा खुलता है और राफे अंदर आता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि अर्शा ने अपनी हिमा, शेरी और अरसलान का पूरा सच सबके सामने खोल दिया, उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वो धीरे धीरे अर्शा के सामने आता है और कहता है, मैंने तुम्हें समझे बना तुम्हें दोषी ठहराया। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे मुआफ कर दो। अर्शा में ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अर्शा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राफे फिर कहता है, अगर तुम मुझे एक मौके
दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा हर दर्द बांटूंगा। मैं तुम्हें इज्जत के साथ अपने घर ले जाना चाहता हूं। पूरा घर ये मंजर देख रहा था। हामिद साहब खुद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, राफे, अगर आज भी तुम अर्शा का साथ निभाने को तैयार हो तो मैं समझूंगा कि इस घर में इंसानियत अभी जिंदा है। राफे बिना एक पल गिनवाए अरीशा का हाथ थाम लेता है। दूसरी तरफ जायशा की नजर सुफियान पर पड़ती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। बना कुछ कहे दोनों समझ जाते हैं कि उनकी मोहब्बत ने हर इम्तिहान पार कर लिया है। आज झूठ हार चुका था, सच जीत चुका था। एक बेटी को इंसाफ मिल चुका था। एक मां अपनी साजिशों की सजा पा चुकी थी। एक बेटा अपने गुनाहों की कीमत चुका चुका था और दो बिछड़े हुए दिल फिर से एक होने की उम्मीद के साथ अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ चुके थे।